खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खेतों की मेड़ से लेकर गांव की चौपाल तक खेती किसानी से जुड़ी हर जरूरी बात लेकर हम एक बार हाजिर हैं आप सबके साथ आपके कार्यक्रम किसान बाड़ी में। मैं हूं आपकी बहन पूनम और मैं हूं आपका भैया तेजपाल। आप सबको हम दोनों बहन भैयन की राम राम। जी हाँ, किसान बाणी यानी किसानों की अपनी आवाज, अपने गांव की बात और खेती को बेहतर बनाने की जानकारी। क्योंकि किसान खुशहाल होगा तभी हमारा गांव और हमारा देश खुशहाल होगा। तो भैया बहनों तैयार हो जाइए। खेती बाड़ी, पशुपालन, सरकारी योजनाएं, मौसम, फसल की देखभाल और गांव की जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बात करेंगे। तो हम अपने किसान साथियों से यह कहना चाहते हैं कि खाद्यान्न फसलों में धान गेहूं की तो फसल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे किसान साथी मोटे अनाज की खेती करेंगे तो उससे जो है पौष्टिकता भी बढ़ेगी, खान पान में सुधार भी होगा और आमदनी को जरिया भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही कही भैया आपने कि अगर हमारे भैया बहन मोटे अनाज की खेती करेंगे तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा और वे अपनी जो आमदनी है बाको बहुत अच्छे से बढ़ा पाएंगे। आपने देखी हुई बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो ज्वार है, बाजरा है और अबे कुछ समय पहले मक्का भी भैया। हाँ, तो ये एक तरीका से ऐतिहासिक फसलें मानी गई हैं और बहुत फायदेमंद है। ये शारीरिक रूप से भी पौष्टिक जो है अन्न होते हैं जी, और मार्केट में इनके भाव भी बड़े अच्छे रहते हैं। इससे अगर हमारे किसान साथी अगर इन फसलों की खेती करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकता है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कही आपने कि अगर हमारे भैया बहन खेती बाड़ी को अच्छे तरीका से करेंगे, चाहे कोई भी फसल हो भैया बहनों, अगर समय को ध्यान रखोगे, सही से करोगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। पूनम बहन देखो, बातचीत तो हम अपने भैया बहन से करिए रहे हैं, लेकिन अगले की बातचीत शुरू करने से पहले क्यों ना अपने भैया बहन से पूछ लेते हैं आज को सवाल। हाँ भैया, जरूर पूछ लो। क्या सवाल है आज को? भैया बहनों, आज को सवाल है खरपतवार फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो जा सवाल पर हमारे भैया बहन मंथन करेंगे और कार्यक्रम के अंत में जब हम जवाब बताएंगे, हमारे बताए गए जवाब से अपने जवाब को मिलान कर लेंगे। हाँ भैया, भैया बहनों जवाब से मिलान तो करोगे ही, लेकिन आप सबको पता है कि जा सवाल को जवाब है वो सबको पता होगी, चाहे हमारे कोई से भैया बहन हुए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि खेतीबाड़ी जब कर रहे हैं तो जानकारी तो रखते हैं। हाँ। कि खरपतवार से कौन कौन से नुकसान हैं और इनको निवारण कैसे करो जा सकता है। हाँ भैया। पुनः बहन देखो, आज दिन है शनिवार को। हाँ। और आज के दिन हमारी किसान बाड़ी की टीम काऊ न काऊ गाँव में जाता है, किसानों के बीच में खेतीबाड़ी से संबंधित गाँव संबंधी बातचीत करने के लिए। हाँ भैया, तो आप अगर कहो तो चलें घर के कोई से गांव में। बिल्कुल पूनम बहन, देर ना करते हुए अब चलते हैं आकाशवाणी से गांव की ओर। आज कार्यक्रम किसान बाड़ी की टीम
आकाशवाणी से निकलकर पहुंची है गांव पुन्नापुर में। तो जानते हैं यहाँ पर हमारी कुछ बहनें बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं और हमारे एक भैया भी बैठे हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं उनसे ही उनका नाम और करते हैं उनकी खेतीबाड़ी की बातें उनसे ही। तो हमारे सब भैया बहनों को आपकी बहन पूनम की राम राम। राम राम। आपका नाम? मोहन देवी। आप कौन से गांव में रहती हैं? पुन्नापुर। आप तो कितनी साल हुई लगभग आपकी शादी को? हुई 8 साल हुई। तो बच्चे कितने कितने बड़े हैं? एक 7 साल की लड़की है और लड़का है 5। पढ़ने जाते होंगे तो वो? हाँ जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ता है? लल्ली दूसरे में और लल्ला एनसी में। अपने बच्चन में कोई भेदभाव तो ना करती हूँ, जैसे आप सोचत हो कि हम अपने लला को तो 5,000 की सौदा ले दें और लली को 5 रुपया की? ना ऐसी कोई बात ना, बराबर लेके आते सौदा। अच्छा, एक स्कूल में या फिर अलग अलग? ना स्कूल में एक में ना अलग अलग है। अच्छी बात है। अच्छा, जब वो स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई तो करता है हमारे बच्चा, तो क्या ध्यान रखती हूँ आपकी किस तरीका से हमारे बच्चा खाएं पिए सही से और घर के पढ़ाई लिखाई सही से कराएं? बांध देते हैं खाना उन्हें सुबह को बना के बच्चन को। अच्छा, का सब्जी बांध देती हूँ? सब्जी का पराठे नमक के, कभी आलू के, कभी चावल आलू, लौकी तुरैया। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है कि हमारे बहुत से ऐसी बहनें होती हैं जो अपने बच्चन को ध्यान बहुत अच्छे से रखती हैं। साफ सफाई को कैसे ध्यान रखती हैं? जैसे बच्चा स्कूल जाता है, उनकी ड्रेसों गंदी होती है और घर के बच्चा बाहर से आता है, रोज नहलवाता सुबह को और कपड़ा उपड़ा धुल देता। घर के पैदन के अलग है, वो स्कूल के अलग है। अच्छा, मान लो कहीं पे भी गए और बारिश में भीग गए या मट्टी में खेल के आ रहे हैं तो कैसे करके उनकी साफ सफाई? नहाए उहा देता, हाथ पाँव धुल देता, कपड़ा बदल देता। अच्छा, दूध देती हो? हाँ, दूध पी लेता, दूध पीता, मठा उठा सब दही हुई अपने घर पे दूध दे रही। जानवर पालती हो? हाँ। कितने जानवर हैं आपके घर पे? एक भैंसिया है, 2 पड़िया। भैंसिया दूध दे रही है? हाँ दे रही दूध। कितना दे देती है? दे देती है 2 लीटर लो। तो सब घर में ही इस्तेमाल कर लेती हैं? हाँ, औटते हैं। अच्छा, बेचत ना हो कतई? ज्यादा देती है तो ना बेचती हूँ? जैसे ज्यादा देती है बेच देता, जैसे अपने एक छाक को खा लेता और बेच देता बकाया। अच्छा, क्या रुपए लीटर जाते दूध? 55 रुपया लीटर गऊ की। अच्छा। हाँ, 10 साल। अच्छा, आप जो भैंसियों खर्चा है वो बाई में से निकाल लेते हो चौकर उकर को? हाँ, जैसे कभी कभी अपने पास से भी ले आ, वो दूध देती तो बेपैसन में आ जाता। सानी उनी करते होगी? कितनी फेरा करती हो? 2 बार सुबह का, फिर दोपहर को, एक बार शाम को। बारिश को मौसम में कैसे ध्यान रखती हैं उनको? क्योंकि अब तो देखो गर्मियों बहुत है और बारिशों बहुत है, क्योंकि बेरम बेरम आ जाती है, कऊ रुक जाती है, कऊ ज्यादा होती है, कऊ कम होती है। जैसे बारिश होती तो बारिश में जैसे नहान के मारे गर्मी है तो बहरार निकाल देता, ना पानी से नहाए देता। अच्छा, भीतरों कर देता, घाम से बहरार भी कर लेता निकाल कर। अच्छा, मौसम ठंडो हो तो बहरार बांध देती है। दोपहर को घर में बांध। तो सानी में उन्हें का खवाती हैं जिससे वे अच्छे से खा सकें और दूध भी अच्छो दें? सानी में गेहूँ पिसवा लेता, आटा और चुनी है, उद्द की चोकर है और पालिश भी ले लेता है। अच्छा, इतनी सौदा खवाते हैं। तो जो चुनी पालिश जो सब चीज खवाती हैं, जो खवात कैसे होगा? एक संग डाल देती हूँ ऐसे ही? पानी में बाल्टी में भिजा देता, थोड़ी थोड़ी सब सौदा जैसे बाल्टी में भिजे दी, अब फूल गई थी मिला आए। अच्छा, ऐसे खवाता। तो खूब सही से ध्यान रखती हूँ। और जो टीका उका लगवा देती हूँ अपनी भैंसी? हाँ, लगवाता। टीके लगवाना हमें क्यों जरूरी होता है अपनी भैंसियन के? अपन को जो दिक्कत होती है तो अपने दवा लेते हैं, तो जानवर को दिक्कत होती तो इस वजह से पहले से लगवा देते हैं टीका। हाँ, जैसे हमारे जानवर बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हाँ, पका की बीमारी जैसे चलती है तो अपने पशु के पास न आवे। खूब अच्छे से ध्यान रखती हूँ। हरियाई वरियाई खवा रही हूँ थोड़ी बहुत? हाँ, चरी बह देते हैं जिस दिन में, ठंडन के मौसम में बरसीन चारा हर समय खाता हमारे जानवर। हरो चारा? हाँ। अब का है चरी चल रही है। कितनी मिले देती हूँ उन्हें एक फेरा में कि वे सही से खाई लें? आधो भूस आधी और चरी। मतलब 1 तसला भूस हुए तो 2 तसला चरी हुई। तो बाई में संग में चोकर उनको डाल देती है। हमारी बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो आज कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन सब से आप क्या कहना चाहोगे? जैसे मतलब हम ध्यान रखते हैं अपने जानवर को, ऐसे वे भी ध्यान रखें, बच्चों को ध्यान रखते हैं, वो बहनाएं भी अपने बच्चों को ध्यान रखें। मतलब घर गृहस्थी सब मैं परिवार से ऐसे ही जैसे हम चला रहे हैं वैसे वो भी चलाएं। इतनी अच्छी बात हमारी बहनों को बताई, हमें उम्मीद है वो सुनकर लाभान्वित होंगी। आप कार्यक्रम से जुड़ी
जाके ले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बहनों देखो, एक बहन हमारी जो अपने जानवरों को ला रही हैं, पता ना देखते हैं इनसे ही पूछते हैं कि जी कहाँ से लेके आ रही हैं अपने जानवरों को। अच्छा, तो बहन आप कहाँ से ला रही हैं जो अपने जानवर? हमारी खुली जगह में बंधी थी, सुबह चारा के लिए बांधी थी और वहाँ से चारा खिला के इन्हें नहलवा के हम वहाँ से लाए, दूसरी जगह से अपने घर में अंदर लाए। तो गंदे उंदे ही गए का? हाँ, जब चुगने जाते हैं तो मट्टी में बैठ जाते हैं तो उन्हें गंदगी अच्छी नहीं लगती है, तो उन्हें नहलवाया था। अच्छा अच्छा, कैसे ध्यान रखती हूँ फिर इनको? इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बारिश होती है, नहीं रखना चाहिए क्योंकि बीमारी भी हो सकती है। फिर अगर बादल हो, छाया हुआ हो तो उसमें बांध देते हैं। अच्छा। और जब बारिश का मौसम ज्यादा अधिक से हो तो अंदर बांध लेते हैं। अच्छा, बहुत उन्हें समय समय पे चारा भी खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और समय समय पे ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा। शादी भैया बाकी कितने दिन बाद से आप जो जानवर पालना शुरू कर दो? उससे करीब 9-10 साल से हो गए पालते हुए। अच्छा, तो खूब अच्छा अनुभव हुए जो जानवर पालन को, कि इन्हें किस समय पर क्या परेशानी है जी, कैसे ध्यान रखती है? जैसे कऊ हमारे जो जानवर होते हैं कथी जाती है बुखार की या फिर कोई और समस्या, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है कि अगर जिसे बुखार है जानवर के लिए तो वो चारा कम कर देता है खाना। अच्छा। हाँ, कैसे पता करती हैं? तो उनके कान छू के देखते हैं, शरीर गर्म होता है, कान ठंडे होते हैं तो कहते हैं बुखार है। फिर डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर द्वारा उनका इलाज कराते हैं। खूब अच्छे से ध्यान रखती हूँ जाओ, मतलब कि आप खूब पहचान लेती हूँ अपने जानवर को कि इन्हें क्या समस्या है। जी जी। तो इन्हें क्या खवाती हूँ अब मौसम में? इस समय देखो चरी खड़ी है, बाजरा उन्हें लाते हैं काट के। अच्छा। तो खांद के आधा भूसा आधा चरी खिलाते हैं। तो कितने मिले देती है भूसा में? एक फेरा किसानी में हरी आई जो है, एक कट्टा छोटा वाला चारे का है, एक कट्टा भूसा का है। अच्छा। एक बार में मिला देती हैं। अच्छा अच्छा। तो जो खा लेती हैं? जो यहाँ तो आपकी 2-3 जानवर लग रहे हैं, जो 3 जानवर हैं, सब आपके ही हैं जी। अच्छा। तो भैंसिया का दूध दे रही है? अभी इस समय नहीं दे रही, अगले महीने में दूध देगी। अच्छा, तैयार है। तो जब दूध देती है उस समय पे आप जाको कैसे कर खवाती हूँ? कितनी कितनी खवाती हूँ? इतनी आसानी करती हैं फिर बढ़ा देती हैं? बढ़ा देते हैं, क्योंकि चोकर भी बढ़ा देता है उसके लिए। चोकर जो 1 किलो मिलेना होता है तो उससे 2 किलो कर देते हैं दूध की समय। अच्छा। तो अच्छा फायदा का होता है हमें जो चोकर खवाने से अपने जानवर? इससे जो है दूध बढ़ जाता है, क्योंकि और जब दूध बढ़ता है तो बेच भी सकते हैं, अपना खर्चा भी निकाल लेते हैं जानवरन का, उन्हें खिलाने के लिए। अच्छा। अपने पास से कम खिलाना पड़ता है। अच्छा। तो खूब अच्छे से ध्यान रखती हूँ इनको उसी समय पे? जी जी। कितनी कितनी फेर हंधवा देती हूँ? अच्छी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो अब तो जाए चलो बारिश को मौसम है तो कऊ गर्मी है कऊ बारिश है, 2 बार फिर भी नहलवाते समय पर, और उधर 4 बजे के बाद। तो सब काम कैसे संभाल लेते होगी? आपकी घर को काम करती हूँ, फिर बाकी बाद भैंसियों को देखती हूँ, कैसे कर लेती हूँ? सब सभी काम कर लेते हैं, संभाल लेते हैं अपने आप से। जल्दी करना पड़ता है क्योंकि घर का भी जल्दी करा कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, तो इसीलिए जल्दी कर लेते हैं हम। अच्छा। घर का भी और बाहर का भी। टीका लगवा देती हैं? जी, समय से लगवाते हैं। गांव में ही आ जाता है? गांव में बुला लेते हैं, डॉक्टर आते हैं ब्लॉक से। अच्छा, फिर रुपया तो न लेता है? ना, रुपया नहीं लेते हैं, सरकारी वही 10 रुपये या 5 रुपये लेते हैं बस। तो सही है कि ज्यादा फीस न जाती है और टीका लग जाता है। क्या फायदा होता है घर के जानवरों को? उससे जो है अधिक से जो वैसी बीमारी फैलने वाली होती है, मुंह पका है, खुर पका है, ये बीमारी से बचाव होता है। अच्छा, बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं आप अपने जानवरों को। हमारी बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो आज कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन सबसे आप क्या कहना चाहोगी? मैं तो यही कहूँगी अपनी बहनों से सबसे कि अपने बच्चों को समय समय पे टीका लगवाएं और अपने बच्चों का अधिक से खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि कुपोषित में नहीं जा सकें बच्चे। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी अच्छी तरह से हमारी बहनों को बताई, वो सुनकर आपकी जानकारी जरूर लाभान्वित होंगी। आप कार्यक्रम से जुड़ी, आपने इतनी अच्छी बातें हमारी बहनों को बताई, जाके ले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच अब हमारी बात हो रही है, देखते हैं हमारी एक बहन और बैठी हैं जो अपने घर के सब काम धंधों निपटा कर फिर बैठ गई हैं, तो जानते हैं उनसे ही उनका नाम। आपका नाम? किरण देवी। आप कौन से गांव में रहती हैं? पुन्नापुर। अच्छा, जब बताओ आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी है? इंटर तक। बाकी बाद क्यों ना पढ़ी? जिम्मेदारी आएगी सिर पर। अच्छा, घर परिवार के काम होगी। कितनी साल हो गई आपकी शादी को? हमारी शादी हुई 2016 में भई। तब से आप अपने घर परिवार में सब काम संभाल रही हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। घर परिवार काम तो घर के करने ही होता है।
लेकिन और भी काम करते होगी घर में कैसे ध्यान रखती हूँ साफ सफाई का? घर में साफ सफाई जैसे सुबह को उठते झाड़ू लगा के फिर अपने रसोई की साफ सफाई करते हैं, फिर बच्चा जाते हैं पढ़ने उनके लिए खाना तैयार करते हैं, लंच बॉक्स बांधते हैं, उनके बाद बच्चा तैयार हो जाते हैं फिर घर का काम करते हैं। फिर उसके साथ हम बैंक में भी लगे हुए हैं, 10 बजे के बाद अपने बैंक में जाते हैं। अच्छा, बैंक सखी हो जी। तो वहाँ का काम करने होता है आपको? कैसे लग गई आप? हमने सरकारी समूह में जुड़े थे। सरकारी समूह में जुड़ने के बाद हम बैंक से लग गए थे, उसका चयन हो गया था हमारे बैंक सखी में। अच्छा, कब लगी थी आप? 2023 में। 2023 में जी। तब से आप कर रही हो बैंक सखी को काम? तो तुरंत ही मिल गई आपको जो नौकरी? हाँ। तो आपको लाभ लगा तो है कि हमें जो नौकरी कर रहे हैं तो जैसे हमें फायदा? हाँ, लाभ होता है उससे। अच्छा, का फायदा होता है? जैसे समूह वाली हमारे तो वो समूह में जुड़े बेरोजगार हैं तो सरकार उनको पैसे देती है रोजगार करने के लिए। तो कोई बहन अगर सिलाई का काम आता है तो सिलाई मशीन खरीद लेती हैं, दुकान रख लेती हैं, ब्यूटी पार्लर का काम आता है तो ब्यूटी पार्लर कर लेती हैं। मतलब जो भी काम आता है तो वो सरकारी पैसे से कर सकती हैं। अच्छा, तो कितने मिल जाता लगभग एक बहन को? एक बहन को मिल जाता 15-15 हजार। जैसे हर महीने कैसे उन्हें काम करने होते हुए जामा किस तरीका से भी काम करती हैं? 100 रुपए बचत जमा करती हैं हर महीने। 100 रुपए बचत जमा करती हैं, वो 100 रुपए हमेशा जमा रहते हैं उसमें, जब हो इच्छा तब निकाल सकती हैं। अच्छा जी। तो खूब अच्छे से आप करती हो जो काम। लग रही है आपकी बात में ऐसे लग रही है कि हमारी जो बहनें हैं उनको आप खूब फायदा दिलवाती हैं। जी जी। अच्छा, कि आप इतने अच्छे से सब काम करती हो और अपने घर के काम धंधे भी करती होगी। जी। तो खाना उना में कैसे ध्यान रखती हूँ कि हम अपने जब मौसम है ऐसे में कैसे ध्यान रखना चाहिए? अपने खाना को किस तरीका से रखना चाहिए? कहाँ इस मौसम में हरी सब्जियां ज्यादा खाते हैं और जैसे सब्जी पत्ते वाली हो तो पहले वो समूची धो लेना चाहिए, बाद में काटना चाहिए। अच्छा जी। और अच्छे से हम धो लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, ज्यादा सही रहेगा। तो आप जानवर पालती हो? हाँ, पालते हैं। कितनी भैंसियां हैं? एक भैंस। कब ली थी? जय समूह के द्वारा ही ली? हाँ। अच्छा, तो समूह के द्वारा ली ही तो आपको वहाँ में कितने रुपए मिलो? 15,000 रुपए मिला था। अच्छा, तो आप समूह से भी जुड़ी हैं और आप बैंक सखी भी हैं, है ना? तो भैंसिया दूध दे रही है ना? तो वहाँ को ध्यान कैसे रखती हैं? मतलब सानी ऊनी कितनी फेरा कर देती हैं? वहाँ को का खवा रही हैं? वहाँ को हरो चारा खवा रहे, चोकर पालिश। अच्छा, तो जो चोकर और पालिश कितनी डाल देती हैं हरे चारे के संग? 1 किलो डाल देती हैं। कितनी सानी खवा देती हैं दिन भर में? 3, सुबह शाम दोपहर। और जो बारिश को मौसम है, कऊ देख रही हूँ आप, घाम है, कऊ बारिश है, तो ऐसे में कैसे ध्यान रखती हूँ? ऐसे में अगर धूप होती है तो अंदर बांध लेते हैं, अगर धूप नहीं होती तो बाहर जानवरों को बांध देते हैं और नहलवा देते हैं धूप होती तो। अच्छा, अच्छी बात है कि आप उन्हें नहलवा देती हैं और सही जगह बांध देती हैं बिना धूप के, है ना? जहाँ मच्छर ना हो, पानी ना भरा। मच्छरन से कैसे बचाव रखती हैं उनको? जब पानी भरा नहीं रखते हैं, मतलब जो जगह में पानी होता है वो झाड़ू लगा देते हैं, सही कर देते हैं। अच्छा, साफ कर देती हैं वहाँ? तो शाम को जैसे जहाँ बांधत होगी फिर वहाँ पर धुआं कर देती हैं या फिर ऐसे ही? धुआं कर देती हैं। अच्छा, जिससे मच्छर ना लगा। जी। चलो, बहुत अच्छी बात है कि किरण जी आपने इतनी अच्छी बात हमारी बहनों को बताई। हमें उम्मीद है वो सुनकर लाभान्वित होंगी। बहुत सी बहनें ऐसी हैं, बहुत से भैया ऐसे हैं जो आज कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन सबसे आप क्या कहना चाहोगे? इसमें जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और स्वयं रोजगार करें। अगर वे स्वयं रोजगार करेंगी तो उनकी आमदनी भी अच्छी लाभ होगा। हाँ, इनकम पैदा सही होती है उसमें और वे काम भी सही से कर पाएंगे। जी। आप कार्यक्रम से जुड़ी, आपने इतनी अच्छी बात हमारी बहनों को बताई। हमें उम्मीद है वो सुनकर लाभान्वित होंगी। आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच अब कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं एक भैया, तो जानते हैं उनसे ही उनका नाम। आपका नाम? जमुना प्रसाद। आप कौन से गांव में रहते हैं? हम पुन्नापुर से रहते हैं। तहसील कहाँ लगती है? तहसील बरेली। और जिला? बरेली। ब्लॉक कहाँ पर पड़ता है? भोजीपुरा। तो आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? M.Com फाइनल। उसके बाद आगे क्यों ना करी? गृहस्थी में फंस गए थे। अच्छा, खेती बाड़ी तो करते होंगे? खेती बाड़ी करते हैं। कितने दिन से कर रहे हैं खेती बाड़ी? हो गए 10-12 साल। तब तो आपको खूब अच्छा अनुभव हो है खेती में। जी। क्या फसलें करते हो मुख्य रूप से? जैसे अगर फसलन की बात करी जाए तो कौन कौन सी फसलें करते हो? धान है, गेहूं है, आलू है, मक्का है, मूंगफली है, गन्ना है। मक्का की फसल भी करते हो? जी। अब तो मक्का हो ही ना? ना, मक्का भी नहीं है। कब लगाई आपने? लगाई का फरवरी में लगती है। अच्छा, किस प्रकार से करी जाके खेती के आपने? तो सारे काम यंत्र से चल रहे हैं। हाँ, वो तो चल रहे हैं, लेकिन बीज को तो ध्यान रखने पड़ता है। बीज में दवा लग के वैसे भी आ रही है, जुताई ठीक होनी चाहिए, उसमें देसी खाद पड़ना चाहिए। अच्छा, तो कितनी डाल देते हो अपने खेत में देसी खाद? देसी खाद 20 ट्राली पड़ती है।
और NPK कट्टा एकड़ के हिसाब से पड़ता है। और भी कुछ लगाते होगे जिससे कि आपकी फसल अच्छी हो? कीटनाशक के लिए यानी कि बहुत सी दवाई आ रही है उसमें, वो डाल दे तो इससे कीटनाशक नहीं लग सकते हैं। अच्छा, तो बागो फिर गाड़त कैसे हो, गड़बात कैसे? मशीन चल रही है, अब मशीन से गड़ती है। इस तरीका से गड़वाते हो कि कितने बीघा में कितनी गड़ जाती है? 1 बीघे में 1.5 किलो गड़ती है। ऐसा तो ना होता कि कहीं पर बीज जमो कहीं ना जमो? खराब होता है, कटा हुआ दाना होता है वो ही नहीं जमता है, बाकी हर दाना जमता है। अच्छा, तो आप 10 सालन से खेती, 10-12 साल आप बता रहे हो कि इतने दिन से आप खेती करता हो, तो कहूँ तो आपने ऐसे करी होगी कि जिससे कि आपको हाथ से लगाने पड़ी हो जा फसल? नहीं, हाथ से नहीं, तो मशीन चल रही है, मशीन से ही लगाते हैं। अच्छी बात है कि आपको आसानी भी हो जाती हुई। हाँ, बहुत अच्छी आसानी है। अभी आपने काका लगा हुआ अब जब मौसम? इस समय तो धान लगे हुए हैं, मूंगफली थी, मूंगफली खोद गए, अब उसमें आलू लगेंगे। अच्छा, मूंगफली खोद का? मूंगफली खोद गई है। हाँ, अब उसमें आलू की तैयारी हो रही है। कितनी निकल आई, कैसी निकली मूंगफली आपकी? मूंगफली तो फिलहाल 1.5 क्विंटल बीघे की निकलती है। अच्छा। 1.5 से 2। हाँ, तो सब बेच दें या फिर थोड़ी बहुत स्टोर भी कर लें? बेच दी सब बेच दी। अच्छी तरीका से अपनी खेती करता हो, हमें लग भी रही है आपकी बातों से कि आप अपनी खेती को बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत अच्छे से करते हो। और आप बता भी रहे कि हमने बहुत सी फसलें लगाई हैं, लेकिन धान की फसल जो आपने लगाई है वो कितनी बड़ी हुई गई है आपकी? वो उसमें लगभग हमारी 1 महीने की फसल हो गई है इस समय धान की। 1 महीना की ही गई है जी। तो बामा आवा का काम ही रहो है अभी उसमें बस जो खरपतवार है उसकी निराई गुड़ाई चल रही है। जे ना खरपतवार होते हैं इनके नियंत्रण के लिए, तो आप भी कर दवाई को इस्तेमाल करते हो? दवाई की हमारे में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसके लिए हमें सफाई करनी पड़ रही है। अच्छा, हाँ, मतलब खुरपिया से निकाल देते हैं। का ध्यान रखने पड़ता है, जैसे अगर हम दवाई लगाते तो जाए बात तो सब में छिड़क जाती है, लेकिन जब हम खुरपिया से निकालते हैं तो घर के जो धान है उनको नुकसान ना हो जाके ले आपका ध्यान रखा होता है। खुरपी से घास निकलेगी तो धान आपका जो टूट जाएगा वो किले ज्यादा लेगा। अच्छा, निराई गुड़ाई से तो उसकी पैदावार भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दवाई से ये है यानी कि उसके असर भी पड़ता है धानों पे और नुकसान भी होता है, तो बात से अच्छी पैदावार मिलती है। अच्छी पैदावार मिलेगी। अच्छा, आप तो इतने दिनों से खेती कर रहे हो, हमें बता रहे हो कि इतने दिन से खेती करते हो, किस तरीका से लेकर जाता है आपको धान? कितने लेकर जाता है? 3.5 तक कट जाता है। वैसे हमें जो धान की फसल में मुख्य रूप से कौन कौन से काम ऐसे हैं जो करने चाहिए? जैसे अब तो आप क्या बता रहे हो कि आप निराई कर रहे हो बाकी, लेकिन और भी काम होता है घर के जब धान की फसल में, वो किस प्रकार से ध्यान रखते हैं? कोई भी फसल ठीक, उसमें अगर सही समय पे अगर हम उसमें खाद पानी लगाएंगे तो पैदावार अच्छी होगी हमारी। हाँ, जा तो आपने सही कही। हमारे बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो समय को ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ भैया बहन ऐसे भी हैं जो समय को ध्यान न रख पाता है, उनसे आप कैसे जा बारे में समझाओगे? हम अपने कृषि भाइयों से कहेंगे अगर कोई फसल कर रहे हैं तो उसके सही समय से देखभाल करनी चाहिए। और वे अपनी फसल अगर अच्छे से करेंगे तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी। अच्छा, आप इतने दिनों से खेती करते हो और अच्छी फसलें करते हो, आपने बताई कि आप बहुत सी फसलें करते हो, लेकिन कैसे ध्यान रखते हो कि आपकी जो खेत की मिट्टी है बा सही रहे, बा के लगा करते हो? उसकी जांच कराई जाती है ब्लॉक में। अच्छा, कितने साल में कराते हो? 2 साल में 3 साल में उसकी हर जांच होनी चाहिए। अच्छा, तो हमें किस समय करानी चाहिए अपने खेत की मिट्टी की जब भी खेत खाली हो उस समय ले जाए, ब्लॉक में जांच हो जाएगी आपकी। अच्छा, आपने कराई है एक आध बार? हाँ, मैं एक बार ले गया था। अच्छा, तो आपको पता लग गई बाम है कि काका चीज की कमी है? सब बता देते हैं। अच्छा, तो आप उसी प्रकार से लगाते हो अपने खेत में? तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे से खेती करते हो। तो आपको लागत होगी कि जहाँ जैसे आपने उस तरीका से अगर अपनी खेती करी तो वहाँ देखो लागत भी कम आती है ना? हाँ जी। और वैसे भी घर के सब काम सही से होता, क्योंकि अगर ज्यादा लागत लगाएंगे, ज्यादा खाद पानी लगाएंगे तो बासे नुकसान भी होए घर खेत की मिट्टी को। तो आप देसी घूरो जो डारत हो, बाकी बाद घर के को कितने खाद की जरूरत होती है जिससे अपनी जो फसल है वह अच्छे से हो जाए? तो वो एकड़ के हिसाब से तो DAP डालनी चाहिए। 1 एकड़ में 1 कट्टा। अच्छा। और जो पोटास है, जिंक है, जी सल्फर है, जी हर चीज जो फसल आप करेंगे उसमें डालना चाहिए। अच्छा, जो फसल के हिसाब से डालनी चाहिए, हमें कौन सी फसल क्या चीज मांग रही है इसलिए पूर्ति करनी पड़ती है। बात से सही हो जाती है हमारी फसल है। हमारे बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो आज कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन सबसे आप संदेश के रूप में क्या कहना चाहोगे? भैया लोगों से ये कहना चाहेंगे, आप अगर खेती करते हैं, हम तो वही किसान आदमी हैं, खेती करते हैं, तो आपको खेती के बारे में बताया और अपनी खेती अच्छी से करें। इसमें चोड़ी लग रही धानों में, उसकी देखभाल अच्छी करें। आप कार्यक्रम से जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे भैया बहनों को दी। आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम किसानवाड़ी की टीम
आकाशवाणी से निकलकर पहुंची थी गांव पुन्नापुर में। तो हमारे सब भैया बहनों को आपकी बहन पूनम की राम राम। राम राम। भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे किसानवाड़ी गांव में किसानों के साथ। तो आज गांव हो पुन्नापुर, विकासखंड भोजीपुरा, जिला बरेली को जो गांव हो, और प्रतिभागी थे श्री जमुना प्रसाद, श्रीमती किरण देवी, श्रीमती बिरजावती और श्रीमती मोहन देई। प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की, और प्रस्तुति सहयोग रहो आपकी बहन पूनम और तेजपाल भैया को। पूनम बहन, देखो अब अपने भैया बहन को बता देते हैं आज के मौसम को हाल। उच्चतम तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहो। हवाएं जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पूरब दिशा से बही, और नमी 70% से 85% तक रही। आसमान में बादल छाए रहे और जगह जगह पर कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई। और इसी तरह कल के अनुमानित मौसम को हाल जो है कि कल उच्चतम तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त करी गई है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर में गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। नमी 70% से 85% के बीच रहने की संभावना है, और हवा पूर्व दिशा से 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बहेंगी। तो भैया बहनों, जा तो ही मौसम की जानकारी, और अब बता देता है आपको वह सवाल को जवाब जो कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो। सवाल हो, खरपतवार फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो भैया बहनों, जब सवाल को जवाब है, खरपतवार मिट्टी के पोषक तत्व और धूप जल्दी सोख लेती हैं, जिससे मुख्य पौधे को विकास रुक जाता है और उत्पादन घट जाता है। और बात करें आज की नसीहत की, तो आज के कार्यक्रम से हमें यही नसीहत मिलता है कि किसान साथी जो है अपनी फसलों में मोटे अनाज वाली फसलों को ज्यादा बढ़ावा दें। हाँ भैया बहनों, और अगर आप इस तरीका से अपनी खेती करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होएगा और आप सब खुश भी रहोगे, क्योंकि आमदनी अच्छी होएगी तो आपको घर को खर्चा अच्छे चलाए, और घर को खर्चा अच्छे चलन के साथ साथ हमारे सब भैया बहन खुश होते हैं, क्योंकि उनकी जो खेती में पैदावार है वो अच्छी होती है। अच्छी तरीका से भी अपनी खेती करते हैं और अपने सब काम सही तरीका से करते हैं। पूनम बहन, अब ज्यादा समय ना बचो है कि और अपने भैया बहनों से बातचीत करें। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया तेजपाल और अपनी बहन पूनम को दो अनुमति। भैया बहनों, राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।